हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बीराना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 7 बजे से। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो चारों ओर हल्का फुल्का कोहरा लगा हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। धीरे धीरे से आसमान खुलने लगा है। आजकल मौसम ऐसे ही रह रहा है। सुबह सुबह बादल छाए रह रहे हैं और थोड़ी देर बाद धूप निकल जा रही है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से धूप भी निकल जाएगी। वैसे हमारे यहाँ धूप लेटी आती है, उस साइड को धूप पहले आ जाती है, पर आजकल सुबह सुबह बादल छाए रह रहे हैं तो उस साइड को भी लेट में ही धूप आ रही है। अभी सुबह सुबह चारों ओर सिर्फ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं और सभी लोग अपनी गौशालाओं में कार्य कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो आ गई हूँ गौशाला का सारा काम निपटा के, और आजकल चारों ओर से सिर्फ बैलों की आवाज़ें आ रही हैं। सारे लोग हल गए हुए हैं, खेतों में हल जा रहे हैं, तो चारों ओर से बैलों की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक ऊपर को देखे भाई, हमारे बैल भी गए हुए हैं हल, तो मेरे पापा और भैया और भी गए हुए हैं। मैं भी जा रही हूँ भाई अभी खेत की ओर घास लेने के लिए, और इसे भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। ये भी थोड़ी देर वहाँ चर लेगा और बकरियों को थोड़ी देर खुला भी रहने देते हैं ताकि उनका जो वो है हाइट वगैरह बढ़ सके थोड़ा सा चलने फिरने से। जिस वाले खेत में आज हमारा हल था वहाँ भी शायद हल लग चुका है, क्योंकि अभी बैलों को खोल लिया है और बैल भी अभी चरने लगे हैं। बाकी पापा भी अभी घर को आ गए हैं। अभी पापा भी घर को चले गए हैं। मेरा भी जितना घास था उतना थोड़ा बहुत मैंने काट लिया है, और बकरी भी यहाँ पे चर रही है तो इसका भी थोड़ा बहुत पेट भर चुका होगा। गांव में भी देखिए भाई, थोड़ा बहुत धूप आ चुकी है। धीरे धीरे से जब बादल छटेंगे तो धीरे धीरे से धूप भी तेज हो जाएगी। आज मैं सुबह सुबह घास के लिए इसलिए आई क्योंकि आजकल जोरों शोरों से आपको बताई है कि हमारे पहाड़ों में मंडवे की लवाई चल रही है, तो हम भी लगे हुए हैं मंडवे की लवाई करने पे। बाकी हम भी जाएंगे थोड़ी देर में मंडवे की लवाई करने के लिए। और जो मंडवा है वो अभी सूखा नहीं है, यानी कि जो मंडवे की बालियाँ हैं वो अभी सुबह सुबह सूखी नहीं है, क्योंकि रात को थोड़ी बहुत बारिश आई थी, तो मंडवे की बालियाँ हैं जो वो गीली हो रखी होंगी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह घास के लिए आ गई। ऐसा होता है कि एक साइड का काम निपट जाए तो फिर एक ही काम पे लगे रहेंगे, तो अगर घास ले आएंगे अभी तो बाद में मंडवे पे ही लगे रहेंगे। तो धीरे धीरे करके काम को निपटाना है। असूस का महीना भी लग चुका है। बाकी कल या परसों श्राद्ध भी ख़त्म हो जाएंगे, श्राद्ध भी समाप्त हो जाएंगे, और उसके बाद नवरात्रि शुरू है, तो तब तक हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो मंडवे की लवाई है वो कंप्लीट हो जाए। से देखिए भाई, अभी तक तो ये चल रहा था और जैसे इसने समझा कि मैंने भारी लगा ली है, ये इधर को आ गया है। गौशाला के सामने जो ये वाली हमारी ककड़ी की वेल है, इस पे देखिए भाई ककड़ियाँ पूरी पीली हो गई हैं और छोटी छोटी लगी हुई हैं, और ऐसे ये पीली हो जा रही है। बाकी एक ठीक ऊपर को दिखाई दे रही है और वो भी पीली हो चुकी है। फिलहाल ये वाली जो बेल है ये तो पूरी खराब हो गई। अब इस पे ककड़ियाँ लगना मुश्किल है, फूल ही नहीं लग रहे हैं तो ककड़ियाँ तो क्या ही लगना है। अब धीरे धीरे से ककड़ियों वगैरह का सीजन भी जाने लगा है। जो बरसात के समय पे काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं, ककड़ियाँ वगैरह होती है, अब धीरे धीरे से उनका समय भी जाने लगा है। अब रहते हैं सिर्फ मीठे करेले। अब मीठे करेले लगते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम पहाड़ी करेले, अब केवल वही लगते हैं ठंडियों में। एक छोटी सी ककड़ी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही भाई, तो अभी इसे मैं निकाल लूँगी। आज हमारे घर में श्राद्ध है, तो मेरे पापा लेके आए हैं गाय के लिए श्राद्ध का जो प्रसाद होता है। मारने के ला रहा है। नाश्ता वगैरह अभी सब कुछ हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। बाकी अभी खेत जाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पर घीड़ी भी तैयार है और इधर भी घीड़ी तैयार है।
बाकी चौक में डाला हुआ है मंडवा, जो कल डाला हुआ था परसों, उसकी तो हमने कल कुटाई कर दी थी। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल समय ही नहीं मिला। और इस साइड को डाला हुआ है पींडा सुखाने के लिए, जो कि हम गाय भैंसों के लिए आटा पिसवाते हैं, झंगोरे और जौ का। मेरी माँ गई हुई है बकरी और गाय वगैरह को अंदर बांधने के लिए, और मैंने भी लगा लिया अपनी घीड़ी पीठ पे। अभी जा रही हूँ मैं फ़िलहाल खेत की ओर मंडवे की लवाई करने के लिए। आजकल भाई सभी लोग मंडवे की लवाई करने पे लगे हुए हैं जोरों शोरों से, क्योंकि भालू और सुअर का इतना आतंक हो रखा है कि उन्होंने जो भी मंडवा था सब कुछ खा लिया है। तो हम सोचते हैं जितना भी थोड़ा बहुत हमारे लिए बचा हुआ है उसकी लवाई कर लेते हैं। बाकी कल तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इस कारण से, क्योंकि कल हमने एक खेत की लवाई की, सॉरी 2 खेत की लवाई की, और पूरा मंडवा वहाँ का खा रखा था। केवल एक ही घीड़ी 2 खेतों में हुई। चलो खा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा रहा है, पर खाने के बाद जो वो आतंक मचा रहा है ना, नाच रहा है ना मंडवे में, उसकी लवाई करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि उसमें पूरा इधर उधर कर रखा है, तो इसमें लवाई करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही भाई। ठीक नीचे वाले खेतों में देखे भाई लोग भी चले गए हैं खेतों में मंडवे की लवाई करने के लिए। बाकी खेतों की हालत देखे, पूरा बारिश के कारण सारा मंडवा झुक रखा है और कुछ कुछ भालू ने कर रखा है। बाकी बारिश के कारण भी फसल जो है कि कुछ इस प्रकार से बर्बाद हो जाती है। नीचे पे देखिए कुछ कुछ लोग धान की मंडाई भी कर रहे हैं। मैं भी पहुंच गई हूँ भाई अपने खेत में। बाकी लोग तो पता नहीं कब कब के आ गए, यहाँ सारे खेत की लवाई कर ली। दादी कितनी शाबाश। फिलहाल हम भी करते हैं अपने खेत की लवाई। तो चलिए भाई करते हैं अभी इस वाले खेत की लवाई। बाकी मंडवा देखे पूरा झुक रखा है, और इधर साइड को तो भालू और सुअर ने पूरा आतंक मचा रखा है। बाकी सभी खेतों के यही हालत है। इधर साइड को देखे भाई पूरा सुअर ने और भालू ने पूरा तहस नहस कर रखा है। बाकी इस साइड को जो भी हमारा मंडवा है वो अभी हरा हो रखा है, पर हम इसकी लवाई कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो जितना हाथ में आ भी रहा है उसने भी नहीं आना। फिर आज रात को अगर हम आज इसकी लवाई नहीं करेंगे तो आज रात को खुद इसकी लवाई कर देगा। और अभी ये बालियाँ हरी हो रखी है, पर हम इसकी लवाई कर दे रहे हैं। पूरा मंडवा देखे भाई नीचे को झुक रखा है। सभी खेतों की जो हालात है वो ऐसी हो रखे, केवल हमारा ही नहीं हो रखा है, लगभग सभी की खेतों के हालात ऐसे हो रखे हैं। इस वाले साइड की तो पूरी लवाई हमने कर ली है मंडवे की। बाकी यहाँ पे एक घीड़ी भर चुकी है और एक घीड़ी आधी भरी हुई है, तो इसे अभी मेरी माँ मेरे पे उठाएगी और इसे लेके मैं चलूँगी सीधा घर को। बाकी अभी उस साइड को लवाई करने के लिए बचा हुआ है वहाँ से, और उधर साइड को इसको देख के ऐसा लग रहा है भाई जैसे कि कोई सोया होगा इसमें। मुझे लग रहा है कि जो भालू सुअर वगैरह आए थे तो वो यहीं इनका बिस्तर लगा हुआ था, पूरा जैसे सोने लायक बना हुआ बिस्तर लगाया होगा। अभी खेत से मैं घर भी पहुंच गई हूँ। बाकी भी आज धूप इतनी तेज लग रही है, सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि मौसम खुलेगा ही नहीं, धूप लगेगी नहीं। एक बारी को मौसम ऐसा हो गया था कि बस बारिश आने वाली है। बाकी अभी जो मंडवा में लेके आई थी वो मैंने इस साइड को रख लिया है। हरा मंडवा इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने सुअर और भालू की डर से सब लवाई कर दी है। जो कच्चा था पका हुआ था सबकी लवाई एक ही साथ कर दी है, क्योंकि जो अभी हरा हाथ में आ भी रहा है बाद में वो भी नहीं आएगा। इस साइड को जो कल लवाई की थी कल परसों, तो वो वाला है, तो इसे भी सिजाने के लिए रखा हुआ है, और इस साइड को भी ये सिजाने के लिए रखेंगे। और थोड़ा सा मंडवा बाहर भी सुखाने डाला हुआ है। जो कल सुखाने डाला हुआ था उसकी तो हमने कल कुटाई कर दी थी। बाकी आज दूसरा वाला मंडवा सुखाने डाला हुआ है, तो पहले इसे पलटाती हूँ ताकि बढ़िया करके सूख जाए। सुबह से नीचे वाले साइड को चौक की लिपाई की हुई थी, इसलिए मंडवे को ऊपर ऊपर ही फैलाया हुआ था, तो अभी इसे थोड़ा सा नीचे को भी फैलाऊंगी। सुबह से इस साइड को हमने लिपाई की थी। साल तो भाई इतनी बार चौक की लिपाई हो गई है, क्योंकि बारिश आ रही है और फिर से जो भी लिपाई हो रखी है वो उखड़ जा रहा है, तो बार बार लिपाई करनी पड़ रही है। तो इस मतलब कम से कम 5-6 बार तो लिपाई कर ही दी होगी चौक की। कितनी बार तो झंगोरे के लिए किया लिपाई, और फिर बारिश आ जा रही, फिर झंगोरे की मंडाई नहीं हुई। तो अभी चौक तो वैसे हमारी सही है, उतने मतलब वैसे नहीं है जैसे कहीं कहीं होते ना उखड़े हुए से, तो वैसे नहीं है, मतलब पत्थर सही है, पर बीच बीच में
जो बीज हैं वो चले जाते हैं, तो इसलिए लिपाई करनी पड़ती है। मंडवा तो आज कम ही डाला हुआ है, थोड़ा सा ही डाला हुआ है, क्योंकि ये डुनाल गोद है और ये जो अलग सा है तो ये हमने बीज के लिए छांटा हुआ है, तो इसकी कुटाई अलग से होगी। और अभी फिर से जाने लगी हूँ मैं खेत की ओर। समय अभी दिन के 1 बज चुके हैं। बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी हो गई है, वो भी घर आ चुके हैं। और यहाँ पे देखे हुए चौक में बोडी जी और उनको भी इस साइड को मंडवा रखा हुआ है सुखाने के लिए, और इस साइड को धान। दिन के 1:30 बज चुके हैं भाई, और पता भी नहीं चला। अभी हमने एक ही साइड से लवाई की है, उस साइड से, और इधर साइड का भी पूरा बचा है, वहां से और इधर तक। मेरी माँ भी लगी हुई है नीचे बैठ बैठ के लवाई करने पे। है माँ क्यों ले जाओ लाज ये खल्ले वे ले जाओ लाज 1:30 बज गई। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ की लवाई भी हो जाए, और मेरी माँ बोली कि दूसरे खेत भी जाएंगे, क्या होगा। वैसे तो यहाँ की लवाई हो जानी थी अगर सुअर ने ऐसा नहीं किया होता और बारिश से ये पूरा झुका नहीं रहता। चलिए जी, बड़ी मुश्किल से अभी इस वाले खेत की लवाई भी हो चुकी है, और समय अभी ठीक 2:30 बज चुके हैं। 1 घंटा पूरा लगा है। एक बार ऊपरी जो ये वाला खेत है हमारा, ये इस वाली सार में सबसे बड़ा है। 2 दिन लग चुके हैं हमें यहाँ की लवाई करने में, एक कल शाम को और एक आज सुबह, यानी कि 2 बेली लग चुके हैं। अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो यहाँ की तो होगी, ये सबसे बड़ा खेत है और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रखा है, इसलिए हमने यहाँ का जो हरा भी था वो भी सब उसकी लवाई कर ली है, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो सुअर इसकी लवाई कर देता। जो आधी घेड़ी थी वो तो मेरी माँ ले गई है, बाकी ये थोड़ी बहुत भरी हुई है, तो इसे मैं लेके जाऊंगी। अभी घर में आते ही सबसे पहले काम है गौशाला में जाना और गाय की बच्ची को बाहर निकालना, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत धूप है तो उसे थोड़ा बहुत धूप भी सिखाना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पेड़ हैं, इधर साइड को भी पेड़ है, और यहाँ पे ठंगरे हैं और बेल वगैरह हैं, तो यहाँ पे जल्दी छाया हो जाती है। तो थोड़ी देर उसे पहले बाहर निकालती हूँ। हेलो। वैसे तो जो ये छोटी बच्चियाँ होती हैं इन्हें थोड़ी देर खुला भी रखना चाहिए, थोड़ी देर इन्हें इधर उधर भी दौड़ाना चाहिए, ताकि इनका जो शरीर का विकास है, वो शारीरिक विकास है, वो जल्दी हो सके, अच्छी तरीके से हो सके। पर ये इधर उधर चली जाती है, इसलिए इसे खुला कम ही छोड़ते हैं। आज काफी कड़क की धूप लगी हुई थी, तो जो मंडवा है वो भी बढ़िया करके अभी सूख चुका है, और जो झंगोरा और जो सुखाने रखे हुए थे, यानी कि गाय बच्चियों के लिए पींडा रखा था, तो वो भी बढ़िया करके सूख चुका है। बाकी मेरी माँ लगी हुई है अभी उसे कट्टे में भरने पे, तो इसे अभी पीसेंगे हम चक्की में। बाकी अभी इस साइड को जो मंडवा है इसको इकट्ठा करते हैं, यानी कि इसकी थुपड़ी बनाते हैं, और इसके बाद इसे कूटना है, यानी कि इसकी मंडाई करनी है। आज थोड़ा सा ही मंडवा था तो ये बढ़िया करके सूख चुका है। वैसे ये आज का ही डाला हुआ है, वैसे तो मंडवे को 2 दिन सुखाते हैं, पर इसे आज ही डाला था और ये सूख भी चुका है, क्योंकि छांटा था और धूप भी आज काफी बढ़िया थी। शाम के समय खेत जाने से पहले बकरी और गाय को पानी पिलाती हूँ। इसके मुंह पे देखिए भाई, घास भी रखा हुआ है और पानी भी पी रहा है। मैं तो अभी घीड़ी लेके आधे तक चली गई थी मंडवे की लवाई करने के लिए, पर तब तक चाची औरों का कॉल आ गया कि हमारे साथ धान काटने आना है। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं धान काटने के लिए, यानी कि जो रोपाई वाले खेत हैं उनमें धान काटने के लिए रह गया है, तो वहाँ जाना है अभी। तो इन 3 शेरों की हमने कटाई करनी है भाई अभी, यानी कि जो रोपाई वाले खेत हैं तो इन्हें हमारे यहाँ सेरा बोलते हैं, तो इनकी हमने कटाई करनी है। एक ये है, एक ये और एक ये। तो सुन अजी तो लगी भाई यहाँ पे कटाई करने पे।
तो यहाँ पे भाई एक न्याणी कट चुकी है। फिलहाल अभी मैं भी लगती हूँ इसे काटने पे, क्योंकि समय भी काफी हो गया है और नहीं तो यही हमें रात हो जाएगी। तो फटाफट से इन्हें काटते हैं। इस वाले सेरे के यानी कि इस वाले खेत के जो धान थे वो तो हमने काट ली है, यानी कि सट्टी। बाकी अभी इस वाले खेत के काटने, और अभी भाभी जी भी पहुंच चुकी है। भाभी जी हर ब्लॉग में आ जाते हैं ना। हाँ, तो अभी इस वाले खेत के काटेंगे हम। और चाची जी और लगा रहे हैं यहाँ पर न्याणी, जिससे कि धान सीज जाए और इनमें गर्माहट बनी रहे, तब इनकी मंडाई करने में आसानी होती है। मैदा थिर दी पहले। नीचे वाले खेत के जो धान थे वो भी कट चुके हैं, उस वाले खेत के भी जो धान थे वो भी कट चुके हैं, और कुनुक भी चाची जी ने लगा लिया है। बाकी थोड़े से यहाँ पे अभी धान काटने के लिए बचे हुए हैं। सब काट लीन। जो धान है वो ऊपर वाले खेत में बचे हैं, नीचे नीचे साइड को। और यहाँ देखे भाई क्या वो किया हुआ है ताकि सुअर ना आए। ये क्या सर करे। यहाँ तो नीचे नीचे साइड को ही हैं थोड़े से। जब उन्होंने यहाँ काटे हैं तो तब यहाँ हरे रहे होंगे, तो ये छोड़े थे, तो अब इन्हें काटते हैं जल्दी से। बाकी इधर साइड को देखे भाई सुअर ने कर रखा है पूरा तहस नहस, इसीलिए यहाँ के जो धान है वो जल्दी कट गए थे, क्योंकि सुअर ने नहीं तो पूरा ऐसे ही करना था। मैं तो अभी धान काट के आ गई हूँ भाई, और चाची और तो अभी कुनुक लगाई रहे थे, तो मैं तो आ गई हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और धीरे धीरे से अंधेरा भी होने लगा है। 6:30 हो गए हैं और गौशाला का समय भी हो गया है दूध निकालने का, क्योंकि भैंसों के साथ तो ये होता है कि निकालना ही है दूध, और गायों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों को भी पिलाना पड़ता है। फिर वो अभी छोटा है तो उन्हें जल्दी भूख भी लग जाती है, तो समय पे जाना ज़रूरी है। वैसे तो हम 5 साढ़े 5 बजे चले जाते हैं या 6 बजे, और आज काफ़ी समय हो गया है तो फटाफट से चलती हूँ, इसलिए मैं दौड़ दौड़ के आ रही हूँ अभी, और ब्लॉग बनाने का भी समय नहीं मिला। वहाँ शाम के समय देखो भाई यहाँ पे खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं अभी हमारे चौक में। हैं